दोस्तों एचएम इलेक्ट्रोमैक लिमिटेड ये कंपनी एसएमई बोर्ड पर आईपीओ लेकर के आई है और आईपीओ खुला है 24 जनवरी 2025 यानी आज से लेके 28 जनवरी 2025 के बीच में। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। प्राइस बैंड 71 रुपये से 75 रुपये प्रति शेयर और एक लॉट में 1600 शेयर कंपनी ने फाइनल किए हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी का पूरा आईपीओ किस तरह से कंपनी इसको लेकर के आई है, क्या करेगी पैसे का और आपको इसमें पोजीशन बनाने के पहले क्या करना चाहिए, ये तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए। इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस से ही आप ले। दोस्तों पूरी तरह से जो टोटल इशू साइज है वो 27 करोड़ 74 लाख रुपए का है और पूरा का पूरा इशू साइज जो है वो फ्रेश इशू होता है। एसएमई बोर्ड पर आने वाली कंपनियों के अंदर ही पैसा लेकर के जाती हैं। डेट आप देख लीजिए 24 तारीख यानी कि आज से ये आईपीओ खुल रहा है, 28 जनवरी तक चलेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कंपनी 29 जनवरी को फाइनल करेगी। 30 जनवरी को आपके पैसे अगर नहीं आपको शेयर मिलते तो रिफंड होंगे और अगर आपको शेयर मिल गए डीमैट अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाएंगे 31 जनवरी को ही। और 31 जनवरी को एचएम इलेक्ट्रो मैक ये कंपनी बाजार का हिस्सा हो जाएगी, एसएमई बोर्ड पर बाजार का हिस्सा होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको एसएमई बोर्ड के आईपीओ के लिए ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर 14-15 हजार रुपए से काम नहीं चलता। यहाँ पर आपको मिनिमम अगर आपको यहाँ लगाना है तो 1,20,000 रुपए लगाने होंगे और अगर आप मिनिमम एचएनआई में लगाना चाहते हैं तो 2,40,000 3,200 शेयरों के लिए लगाने होंगे। दोस्तों इलेक्ट्रो मैक लिमिटेड, एचएम इलेक्ट्रो मैक लिमिटेड, इसके बारे में बात करते हैं। 2003 से ये इनकॉर्पोरेट हुई थी दोस्तों और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि एक टर्नकी प्रोजेक्ट में सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ पंपिंग मशीनरी जो कि पानी निकालने में और कंप्रेहेंसिव ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करने वाली ये कंपनी है। और कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट चलता है। कंपनी का इंडियन रेलवे, बैंक और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये 3 ग्राहक हो गए कंपनी के। और कंपनी ने अपना ईपीसी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है जिसमें कि कंपनी पाइपलाइन बिछाती है, पूरे देश में काम करती है और सिविल वर्क कर रही है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का, जिसमें कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस, डीजल जनरेटर, पैनल रूम, इंस्ट्रूमेंटेशन और पीएलसी CSADA का काम कंपनी करती है। कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है अदर कंपनियों के साथ सिविल वर्क करने के लिए, जिसमें कि कंपनी के जो ईपीसी प्रोजेक्ट आते हैं। इसके अलावा कंपनी सेल करती है पंप, पाइप, ट्रांसफार्मर और मोटर, ये 4 चीज कंपनी सेल भी करती है। और कंपनी के जो क्लाइंट है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कंपनी काम करती है। नेशन वाइज कंपनी का ऑपरेशन है जिसमें कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और चंडीगढ़ मुख्य रूप से कंपनी कॉन्सेंट्रेट करके चलती है। दोस्तों कंपनी के पास 37 परमानेंट एम्प्लॉय और 107 जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि कंपनी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोजेक्ट, जिसमें कि कंपनी कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के मेंटेनेंस तक का काम करती है। कंसेप्चुअलाइजेशन यानी कि कंपनी स्टार्टिंग से लेकर के प्रोजेक्ट किस तरह से बनेगा और क्या उसके अंदर प्लस माइनस होंगे, सारा कुछ या करने का काम करती है। दोस्तों कंपनी का जो रिलेशनशिप है लीडिंग मैन्युफैक्चरर और OEMs के साथ अच्छा होता है, जिससे कि कंपनी को प्राइसिंग और एक्सपीडिटेड डिलीवरी में आसानी होती है। और जहां तक बात है प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग की, वो कंपनी के पास है और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की टीम है और टीम जो है इसकी रिसोर्स इमरजेंसी के अंदर काम करने के लिए तैयार हमेशा रहती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेकर के आ गया हूँ कंपनी की वेबसाइट पे। कंपनी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स को आपको दिखाते हुए नजर आ रही है। ये प्रोजेक्ट्स देखिए, अंजारा प्रोजेक्ट्स है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर बात करें दूसरे प्रोजेक्ट्स की तो कंपनी यहाँ पर आपको शो कर रही है नवादा पंपिंग स्टेशन का, जो कि कंपनी ने ईपीसी टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत किया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर BRTS चार्जिंग स्टेशन कंपनी ने बनाया हुआ है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो ये देखिए कंपनी का खेरा प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे दिखाते हुए नजर आ रही है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स अबाउट अस यहाँ पे कंपनी बता रही, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। इनके प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि कंपनी बता रही है कि ये सारे प्रोजेक्ट कंपनी डिलीवर करके बैंकिंग सेक्टर के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ये प्रोजेक्ट है। और उसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रोजेक्ट कंपनी डिलीवर करके दे चुकी है। दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो 31 मार्च 2022 यहाँ कंपनी के जो एसेट्स हैं 44 करोड़, देन 23 में 64 करोड़ और 24 में 72 करोड़ और फिलहाल 30 सितंबर 2024 को 85 करोड़ 99 लाख रुपए है। रेवेन्यू की बात करें कंपनी की रेवेन्यू जो है 62 करोड़, 101 करोड़, 117 करोड़ और अभी फिलहाल 95 करोड़। इसको डबल करेंगे तो आप 91 करोड़ के आसपास यहाँ पे बैठता है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट की बात करें 2 करोड़ 58 लाख, 6 करोड़, 8 करोड़ 19 लाख और 3 करोड़ 34 लाख। अगर आप इसको डबल करेंगे तो करीब 6.5 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक साल का 24-25 के फाइनेंशियल ईयर का आता हुआ नजर आएगा।
तो नेटवर्थ की बात करें फिलहाल 35 करोड़ का नेटवर्थ है और रिजर्व्स एंड सरप्लस 25 करोड़ का कंपनी का है और टोटल बोरोइंग कंपनी लेकर के बैठी हुई है 7 करोड़ 33 लाख रुपए का। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई प्राइस ब्रांड पर कंपनी के लिस्टिंग होने की दशा में 102 करोड़ 74 लाख रुपए का होगा। ROE 29%, ROCE 33%, डेट टू इक्विटी 0.38% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.37%। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए यहाँ पे ये परफॉर्मेंस करना एक अच्छा फिगर है दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 7% के आसपास है। B2B और गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली कंपनी का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ठीक ठाक कहा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 2.32 यहाँ प्राइस टू बुक यहाँ पे है। अब अगर बात करें पोस्ट IPO EPS की तो 4.87 है और पी की बात करें तो 15 कंपनी का पी मांगते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की बात करें, यहाँ पे मैं 15 लिख लेता हूँ। यहाँ HEC इंफ्रा इनके कॉम्पिटिटर्स में है 4.65 यहाँ EPS में, यहाँ 14.63 चल रहा है, तो उसी के आसपास यहाँ पर इन्होंने वैल्यूएशन रखने की कोशिश की है। अब दोस्तों यहाँ पर HM इलेक्ट्रो मैकेनिकल SME बोर्ड पर ये कंपनी आएगी और पैसा लेकर के आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए प्रयोग करने वाली है। दोस्तों कंपनी जो है वाटर सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत काम कर रही है और EPC प्रोजेक्ट भी कर रही है और कुछ ट्रेडिंग का भी काम करती है। तो कुल मिलाकर के ये जो कंपनी है जिस सेक्टर में काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही है और इसका जो रिलेशनशिप है, जो इसके ग्राहकों के साथ इसका रिलेशनशिप है, उसमें सरकार शामिल है और सरकार में भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल तीनों ही लेवल से कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए पॉजिटिव चीज़ ये है कि वाटर सोल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि EV बेस्ड भी काम है और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम है, सारा कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। और जिस तरह से कंपनी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से कंपनी के बिजनेस सस्टेनेबिलिटी में यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का डाउट है। डिपेंड यहाँ पे ये करता है कि कंपनी किस तरह से सरकारी क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को ले सकती है या नहीं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो लार्ज कंपनियाँ होती हैं, वो किस तरह से प्रोजेक्ट्स को लेती हैं और फिर इन्हीं छोटी कंपनियों से कराती हैं। तो इनको फिर प्रोजेक्ट्स डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट इनको मिलते रहे। 7% का यहाँ पर इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियों से प्रोजेक्ट्स मिलता होगा और उसके बाद जो है इनको भी ये प्रोजेक्ट करने होते होंगे। देखिए कंपनी जब बड़ी हो जाएगी और उसके बाद स्केल में जब ये बिड करेगी और उस हिसाब से जब इनको प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे लगता है कि उस केस में इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो बढ़ता हुआ इन फ्यूचर नजर आएगा। फिलहाल तो वैल्यूएशन केवल 100 करोड़ का रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर अगर बात करें GMP ट्रेंड की दोस्तों, तो GMP ट्रेंड यहाँ फिलहाल जो है वो 34% के आसपास चल रहा है, जो कि यहाँ पर वैल्यूएशन जो कंपनी मांग रही है 15 का पी उसको जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे मेरी तरफ से ये नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा अपना है और ये एक एजुकेशनल वीडियो है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग गेन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन होने की संभावना बढ़ जाती है। 10 से लेकर 20% की लिस्टिंग गेन यहाँ होने की संभावना हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि किस तरह से GMP जो है वो चलता है और वैल्यूएशन कंपनी ने ठीक ठाक रखने की कोशिश की है और सस्ता होता तो ज़्यादा अच्छा होता। जहाँ तक प्रश्न जो है लॉन्ग टर्म में इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, 100 करोड़ के आसपास का अपॉर्चुनिटी जो है उसी समय होती है जब आप हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं और आप देखते हैं कि आपका पैसा किस तरह से जो है 1000 करोड़ का मार्केट कैप होगा, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा, यहीं से शुरुआत उसकी होती है। लेकिन भविष्य के घर में क्या होता है ये नहीं जाना जा सकता है। इसलिए रिस्क लेने वाले निवेशक किसी भी तरह से अपने आप को जो रिस्क प्रोफाइल में फिट कर सकते हैं, जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है, जिनकी रिस्क की प्रोफाइल ज़बरदस्त है, उनके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म पिक्स हो सकता है दोस्तों। अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो इस तरह के IPO में SME बोर्ड पर आपको आना ही नहीं चाहिए दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में दोस्तों अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स और इस चैनल को सपोर्ट अपना देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।